तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मैं बस पापा को माला पहनाना चाहता था। वो पापा है नहीं, पापा थे। मन्नू, सरपंच जी ने पंचायत बुलाई है। हमें भी बुलाया है? हाँ, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुरंत बुलाया है। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? तुम्हारे पति हमारे गांव के पैसे लेकर गायब हो गए। मुझे यकीन है उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। अगर नहीं किया तो वो वापस क्यों नहीं आए? जब तक कर्ज नहीं चुकता होगा तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। माँ, यही घर था हमारा, यही हमारी सारी यादें हैं। माँ, एक दिन हम वापस आएंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा, और उस दिन हम अपनी इज्जत भी वापस लेकर आएंगे। माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बेटा, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है बेटा, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कौन हो तुम दोनों? मन्नू, ये आवाज किसकी थी? माँ, मेरे पीछे रहो। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तो फिर आप कौन हैं? मेरा नाम टिम्बा है, मैं वेदा कबीले से हूँ। हम बस खाने की तलाश में यहाँ भटक गए हैं। अगर भूखे हो तो मेरे साथ चलो। आइए, पहले बैठिए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमने सोचा नहीं था कि जंगल कोई हमारी मदद करेगा। हमारे वेदा कबीले में मेहमान भगवान के समान होते हैं। लो, खाना तैयार हो गया। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। इतनी अच्छी महक वाला खाना मैंने कभी नहीं सूंघा। अभी स्वाद चखोगे तब असली मजा आएगा। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। सच में ये तो अद्भुत है। ये हमारे वेदा कबीले की पुरानी रेसिपी है। इस स्वाद को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। माँ, हमें रास्ता मिल गया। कैसा रास्ता बेटा? अगर हम यही स्वादिष्ट खाना लोगों तक पहुँचाएं तो सब इसे पसंद करेंगे। मतलब एक खाने का ठेला? हाँ, और एक दिन अपना बड़ा ढाबा भी। बस थोड़ा सा काम और फिर तुम्हारा ठेला तैयार हो जाएगा। टिम्बा भैया, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मदद करना ही हमारा धर्म है। भगवान आपका भला करे बेटा। अब हमारी नई शुरुआत होगी। जाओ मन्नू, मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा टिम्बा भैया। भगवान करे आज का दिन हमारे लिए शुभ हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर सफल होगे। गर्मा गर्म आलू भात, स्वादिष्ट केले की सब्जी, आइए चखिए। अरे बेटा, ये कैसी खुशबू है? मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा। पहले चक्कर देखिए, फिर फैसला कीजिए। हे भगवान, हमारी मदद करना। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी ही नहीं। ये तो कमाल है, मुझे 2 कटोरी देना। सच में आपको पसंद आया? पसंद आया बेटा, ये तो पूरे गांव को खिलाना चाहिए। धन्यवाद भगवान। मेरे लिए भी 1 कटोरी आलू भात और मेरे घर के लिए 4 पैकेट बांध दो। सबको मिलेगा, आराम से लाइन बनाइए। इतने ग्राहक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सही, हम जरा इंतजार करेंगे। माँ देखो, आज हमने इतना कमा लिया। कई दिनों बाद उम्मीद दिखाई दे रही है बेटा, एक दिन हम पूरा कर्ज चुका देंगे और उसी दिन अपने गांव वापस लौटेंगे। ये मेरा वादा है। बेटा, हमारा सपना सच हो गया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है माँ। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मन्नू, आज भी वही आलू भात देना। तुम्हारे ढाबे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। सबको मिलेगा, आराम से बैठिए। आज तो कल से भी ज्यादा भीड़ है। जल्दी बनाओ, खाना खत्म होने वाला है। रोजापुर गांव में भयानक बाढ़ आ गई है। क्या कहा? रोजापुर मेरा गांव? खेत डूब गए हैं, कई घर भी बर्बाद हो गए हैं। हे भगवान। हमें तुरंत कुछ करना होगा। माँ, हमें रोजापुर की मदद करनी होगी। लेकिन बेटा, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। सच्ची अच्छाई वही है जो बुरे समय में भी साथ दे। और हम वही करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे भगवान, गांव की हालत इतनी खराब हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ। माँ, हमें जल्दी से लोगों की मदद करनी होगी। हाँ बेटा, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबको खाना मिलेगा, घबराइए मत। आराम से आइए, सभी के लिए भोजन है। बेटा, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। धन्यवाद मन्नू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हम सब एक परिवार है, मुसीबत में साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज पिताजी का सपना पूरा हो गया और उनका सम्मान भी वापस आ गया। सच्चाई और सेवा की हमेशा जीत होती है। पूरा गांव आज तुम पर गर्व करता है बेटा। राकेश जी सच्चे हीरो थे।